क्या आप कभी इस दर्द से गुजरे हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो वही आपको इग्नोर करता है? जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं वही आपको जैसे दिखाई ही नहीं देता। आप दिन रात उसके बारे में सोचते हो और उसके लिए आप एक नाम तक नहीं हो। अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे जानकर न सिर्फ आपका दिल हल्का होगा, बल्कि वही इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है कल तड़प तड़प कर खुद आपसे बात करने के लिए तरसेगा। क्यों, कैसे, यही तो आज हम गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इमोशंस का खेल नहीं है। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो राज जो दुनिया के 99% लोग नहीं समझते। तैयार हो तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहली बात, तुम ये समझ लो कि दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना भी भावहीन दिखे, अंदर से एक ही चीज चाहता है, अटेंशन, अपनापन। जब तक तुम उसे यह सब मुफ्त में देते रहोगे उसके लिए तुम कोई खास नहीं रहोगे। रियलिटी ये है कि जिसे हम आसानी से पा लेते हैं उसकी कीमत हमारे दिमाग में अपने आप गिर जाती है। यह है इंसानी मन का नियम। और जब तुम बार बार किसी को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी हर एक बात पर तड़पते हो, तब तुम उसे यह दिखा रहे हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। और इंसान का स्वभाव है कि वह उस चीज की कदर नहीं करता जो हर समय उसकी मुट्ठी में हो। अब सुनो ध्यान से, जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लोगे, जिस दिन तुम उसे अनदेखा करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम खुद से कह दोगे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरा हूं, उसी दिन से उसके दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी आदत टूट गई। अब उसका दिमाग सवाल करने लगेगा, कहीं इसने किसी और को तो नहीं पा लिया, कहीं इसे मेरी जरूरत नहीं रह गई, क्या मैं अब इसके लिए जरूरी नहीं रहा? यही सवाल उसे बेचैन कर देगा। और जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हारी एक झलक के लिए तड़पेगा। अब यहाँ एक बात जान लो, अगर तुमने अभी खुद पर काम नहीं किया, अगर तुमने अभी भी खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया, तो तुम फिर से वहीं लौट जाओगे जहां आज हो, दर्द, तन्हाई और निराशा में। समय कम है दोस्त। जितनी जल्दी तुम खुद को बदलोगे उतनी जल्दी यह दुनिया भी तुम्हारे आगे झुकती नजर आएगी। इसलिए अभी से खुद को वो इंसान बनाओ जिसे खोना दुनिया का सबसे बड़ा पछतावा लगे। याद रखो, आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, कल इन्हीं आंसुओं की कहानी बनाकर तुम दूसरों को मोटिवेट करोगे। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल वही तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद को इतनी बड़ी ताकत बना दोगे कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी की जरूरत बन जाए। देखो दोस्त, हर इंसान को वही चीज चाहिए जो लिमिटेड होती है। जिस चीज की भरमार होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। आज अगर तुम हर वक्त उसे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट करोगे, तो तुम उसके लिए वही चीज बन जाओगे जो रोज बाजार में मिलती है, सस्ती और फालतू। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाओगे, जब तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ बन जाएगी, जब वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहे, तो उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा, कहीं मैं इसे खो ना दूं। रेयर बनो, डिफिकल्ट बनो, लिमिटेड एडिशन बनो, क्योंकि इंसानी दिमाग स्कार्सिटी के पीछे दौड़ता है। अर्जेंसी, पुश। अगर तुम आज से खुद को रेयर नहीं बनाते तो याद रखो, वो इंसान तुम्हें हमेशा हल्के में लेता रहेगा। और जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस होता है खुद को कमजोर साबित कर देना उस इंसान के सामने जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। जब आप लगातार किसी को अपनापन देते हो, प्यार दिखाते हो, तो उसका दिमाग उस प्यार का आदी हो जाता है। वो इसे फ्री की चीज समझने लगता है। लेकिन जरा सोचो, अगर एकदम से तुमने वो प्यार वापस खींच लिया, ना कॉल, ना मैसेज, ना केयर, ना कांटेक्ट, उसके भीतर एक इमोशनल वैक्यूम पैदा हो जाएगा। वो परेशान हो जाएगा, अचानक ऐसा क्या हो गया, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया। और यही घबराहट उसे मजबूर करेगी तुमसे बात करने के लिए। फियर ट्रिगर। अगर तुमने अभी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा खुद का दिल टूटेगा और सामने वाला हंसता रहेगा। इसीलिए अब प्यार नहीं, अब पावर का खेल शुरू करो। इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा उत्सुकता उसी चीज की होती है जो पूरी तरह से खुली नहीं होती। अगर तुम अपने सारे राज, सारी फीलिंग्स, अपने इरादे, सब कुछ सामने वाले को बता दोगे तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। और प्रेडिक्टेबल इंसान कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगता। तो क्या करना है, थोड़ा सा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा सा उलझा हुआ दिखो, थोड़ी सी बातें अधूरी छोड़ दो। जब तुम उसके दिमाग में सवाल छोड़ दोगे, ये क्या सोच रहा है, ये इतना चुप क्यों हो गया, इसका असली इरादा क्या है, तो तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ती जाएगी। एक्साइटमेंट पुश। दुनिया उसी के पीछे भागती है जो आसान नहीं है। खुद को पहेली बनाओ ताकि वह तुम्हें पढ़ने में अपनी रातें खराब करे। सबसे बड़ा बदला दोस्त, खुद को बदल देना है।
उस इंसान से भी बेहतर दिखो, सोचो, बनो जिसके लिए आज तुम तड़प रहे हो। अपना लुक बदलो, अपना दिमाग शार्प करो, अपना आत्मविश्वास आसमान पर ले जाओ। जब वो देखेगा कि तुम अब वो नहीं रहे जो उसके पीछे भागते थे, बल्कि तुम अब एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जिसके पीछे दुनिया भागती है, तो उसका दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच जाएगा। हर दिन जो तुम खुद में सुधार नहीं करते, वो दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों से और दूर ले जाता है। आज से उठो, खुद को ऐसा बना दो कि देखने वाला एक पल के लिए भी नजरें ना हटा पाए। सबसे बड़ा खेल दिमाग का होता है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम दूसरों के दिमाग में राज करने लगोगे। इमोशनल होकर फैसला मत करो। अगर वह मैसेज नहीं करता तो तुम भी शांत रहो। अगर वह मिलने से मना करता है तो तुम भी अपने रास्ते पर चलते रहो। माइंड कंट्रोल यही है, खुद को स्टेबल रखना, खुद को अनशेकेबल बनाना, ना खुशी में उछलना, ना गम में टूटना। जब तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में होगा, तब सामने वाला बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि तुम इतने शांत कैसे हो। पावरफुल फियर ट्रिगर। अगर तुमने अपने मन पर काबू नहीं पाया, तो सामने वाला तुम्हारे जज्बातों से खेलता रहेगा और तुम हारते रहोगे। सोशल मीडिया पर कभी भी किसी को सीधे टारगेट मत करो। मत लिखो आई मिस यू, मत डालो फीलिंग लोनली, क्योंकि यह तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। स्मार्ट बनो, ऐसे कोट्स पोस्ट करो जो इनडायरेक्टली उसे चुभे, जैसे सही वक्त पर हर किसी की असलियत सामने आ ही जाती है, या इंतजार उसी का करो जो तुम्हें खोने से डरता हो। जब वो यह पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यह बात उसी के लिए है। उसका दिमाग खुद ब खुद जवाब खोजने लगेगा। फियर पुश। अगर तुमने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया तो तुम कमजोर नजर आओगे, और जो कमजोर दिखता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। देखो, इंसान कहानियों से जुड़ता है। जब तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल, जैसे कोई ट्रैवल, कोई जिम वर्कआउट, कोई नई किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इन सब को सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, तो तुम अपनी जिंदगी को एक जर्नी की तरह दिखाते हो, और इंसान उसी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है जो उसे एक्साइटिंग लगे। आज अगर तुम हर स्टोरी में दुखी, उदास और बिखरे हुए दिखोगे, तो सामने वाला खुश होगा कि देखो, ये अब भी मेरे बिना अधूरा है। लेकिन जब तुम एक शानदार, आत्मनिर्भर और खुशहाल जिंदगी जीते हुए दिखोगे, तो उसके अंदर एक आग जलेगी। मैं इस इंसान से कट कैसे गया। हर स्टोरी, हर पोस्ट एक नई कहानी होनी चाहिए, जो सामने वाले के दिल में एक नया सवाल पैदा करे, क्या मैं इसकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो गया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो लोग करते हैं। हर रोज, हर घंटे स्टोरी अपडेट करना, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का बखान करना। याद रखो, साइलेंस इज पावरफुल। हफ्ते में 2-3 पोस्ट करो, लेकिन ऐसी पोस्ट डालो जो आग लगा दे। कोई शानदार फोटो जिसमें तुम सबसे अलग दिखो, कोई गहरा विचार जो दिमाग हिला दे, कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हारी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए। कम पोस्ट, ज्यादा इम्पैक्ट, यही असली माइंड गेम है। अर्जेंसी पुश। अगर तुम आज से ही अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर ध्यान नहीं देते, तो जो भी तुम्हें छोड़ गया है उसके लिए तुम बस एक भूली हुई याद बन जाओगे, और यादें दोबारा नहीं लौटती। एकदम से, बिना कोई ड्रामा किए सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। सामने वाला परेशान हो जाएगा, क्या हुआ, यह अचानक कहाँ चला गया। उसकी जिज्ञासा तुम्हें लेकर और बढ़ती जाएगी। याद रखो, जो दिखता रहता है उसकी वैल्यू घटती है, जो अचानक गायब हो जाता है उसकी कमी महसूस होती है। फियर पुश। अगर तुम हमेशा अवेलेबल बने रहे तो लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक सही वक्त पर गायब हो गए तो लोग तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो उसकी झलक दिखाना शुरू करो। जिम में पसीना बहाते हुए फोटो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, दोस्तों के साथ खुशी के पल। लेकिन याद रखना, ओवर शेयरिंग मत करना। बस इतना दिखाओ कि सामने वाला सोचे, यह इंसान तो अब मुझे भूल चुका है, इसकी जिंदगी तो मुझसे भी बेहतर हो गई है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ेगी और वो खुद तुम्हारे पास लौटने के रास्ते ढूंढेगा। एक्साइटमेंट प्लस फियर पुश। उसके दिल में 2 जज्बात उड़ने चाहिए, मैं इसे मिस कर रहा हूं और मैं इसे खो चुका हूं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात खोल कर रख देते हैं। याद रखो, रहस्यमय बनने का पहला नियम है अपने राज अपने पास रखना। जब कोई तुमसे पूछे क्या चल रहा है जिंदगी में, तो मुस्कुराओ और कहो, अभी बहुत कुछ चल रहा है, वक्त आने पर सब बताएंगे। बस ना डिटेल्स,
न एक्सप्लेनेशन। सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद कहानी बनाने लगेगा। अगर तुमने खुद को पूरी तरह खोल दिया तो तुम एक खुली किताब की तरह बन जाओगे, और खुली किताबों को कोई दोबारा नहीं पढ़ता। अगर हर बार तुम्हारा रिएक्शन एक जैसा होगा, हर बार तुम्हारा प्लान प्रेडिक्टेबल होगा, तो लोग बोर हो जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल बनो। कभी अचानक कोई नई जगह चले जाओ, कभी अपने रूटीन में कुछ नया जोड़ो, कभी अचानक सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, फिर किसी शानदार फोटो के साथ वापसी करो। जब लोग यह नहीं जान पाएंगे कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे, तो वह तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। देखो, जो चीज हर वक्त हाथ में होती है उसकी कदर नहीं होती। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी अपनाओ। कभी कभी मैसेज का जवाब थोड़ी देर से दो, कभी कभी कॉल मिस करो, कभी कभी दूरी बना लो। जब सामने वाला तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट करेगा, तब उसकी तड़प बढ़ेगी। उसे लगेगा कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब यह बहुत जरूरी पॉइंट है। रहस्यमय वही बन सकता है जिसकी लाइफ खुद में मजेदार हो। अगर तुम्हारी जिंदगी ही बोरिंग है तो चाहे जितना रहस्य पैदा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर दिन कुछ नया सीखो, अपना लुक बेहतर करो, नया स्किल सीखो। सेहत, पैसे, सोच, हर चीज में ग्रोथ लाओ। जब लोग तुम्हें हर कुछ दिन बाद थोड़ा बेहतर देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर यह क्या कर रहा है? बस वही सवाल उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है। उन्हें डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने तुम्हें अब नहीं पकड़ा तो तुम इतने ऊपर चले जाओगे कि वह तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। कुछ बातें सिर्फ चुप रहकर कहनी चाहिए। बिना कुछ कहे भी तुम सामने वाले पर गहरा असर डाल सकते हो। जब तुम किसी की बातों पर सिर्फ मुस्कुराते हो बिना जवाब दिए, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। आखिर यह क्या सोच रहा है? साइलेंट आईज, कॉन्फिडेंट स्माइल और काम प्रेजेंस, ये तुम्हें मैग्नेट बना देती है। अगर आज तुमने अपनी चुप्पी में ताकत नहीं ढूंढी तो कल लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे। याद रखना, हमेशा वो चीज कीमती लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम हर वक्त सामने वाले के पीछे भागोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेगा। उसके लिए तुम एक ऑप्शन बन जाओगे, प्रायोरिटी नहीं। इसलिए आज से एक फैसला कर लो, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि लोग मेरे पीछे भागे। अगर तुम खुद को सस्ता बेचोगे तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट में खरीद लेगी। देखो, दूसरे तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम अपनी नजरों में गिर गए तो दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूं? अपने वक्त की, अपने ध्यान की, अपनी एनर्जी की कदर करो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे दूर हो जाओ। हर दिन जो तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, वो दिन तुम्हारी कीमत गिराता रहेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें वही लोग रिप्लेस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम उनका लेवल बने हुए हो। तुम्हें लेवल बदलना पड़ेगा। तुम्हें इतना ग्रो करना पड़ेगा कि वह खुद बौने लगने लगे। स्किल्स सीखो, बिजनेस बढ़ाओ, फिजिकल फॉर्म सुधारो, नया नेटवर्क बनाओ। जब तुम्हारा लेवल ऊपर जाएगा तो पुरानी दुनिया तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। सोचो, जब वही लोग जिनके पीछे तुम कभी भागे थे आज तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करें, कैसा लगेगा? बहुत से लोग इसलिए तड़पते हैं क्योंकि उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। वो जवाब नहीं दे रहा तो मैं दुखी हूँ, वो टाइम नहीं दे रही तो मैं परेशान हूँ। ये क्या मजाक है? तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो तब तुम्हारी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर तुमने आज अपनी खुशी दूसरों के हाथों में छोड़ी तो कल वो तुम्हारे सपनों को तोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, अपने काम से इतना शोर मचाओ कि तुम्हें खुद कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। जब लोग तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे रिजल्ट्स को देखते हैं तो वह खुद शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने तुम्हें कम आंका था। काम करो, शोर मत करो, ग्रोथ दिखाओ, बातों में मत उलझो। एक्शन ही सबसे बड़ी आवाज है। अगर आज तुम काम से दुनिया को जवाब नहीं दोगे तो कल दुनिया तुम्हें सवालों में डुबो देगी। देखो, मानव मन वही चीज ज्यादा चाहता है जो उससे छीन ली जाती है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं दे रहा, तो सबसे बड़ा गेम यही है, अपना अटेंशन वापस ले लो। ना फोन, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर ध्यान। साइलेंस क्रिएट्स एंजाइटी। सामने वाले के दिमाग में बेचैनी भर दो। वो सोचेगा, अरे ये अचानक कहाँ गायब हो गया, और वही बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर तुम किसी के दिमाग में जो चाहो वह पैदा कर सकते हो। अगर तुम समझ पाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है
तो तुम उसे अपनी दिशा में मोड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम दूसरों के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हो तो वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। उसके हर निर्णय में तुम छिपे हुए होते हो और वह बिना तुम्हारी सलाह के एक कदम भी नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, अब जब आप इन माइंड गेम्स को समझ चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए? अगर हाँ, तो जीके गुप्त थग्स हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो के साथ आप अपनी सोच और मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बना सकें। हफ्ते में करीब 2 या 3 ऐसे ही और भी शक्तिशाली कंटेंट हम लाएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो जुड़े रहिए और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का मौका मत छोड़िए। साथ में चले, मिलते हैं अगली वीडियो में।